नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देवउठनी एकादशी को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी जो हैं वो उठते हैं। आप सभी को पता है, इससे पहले जो जून में देवशयनी एकादशी होती है, उस देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और उसके बाद में आता है सावन का महीना, तो की पूरी सृष्टि का भार महादेव जी के कंधों पर होता है, उनके परिवार के कंधों पर होता है। और फिर उसके बाद में आ जाती है कार्तिक मास का महीना, और कार्तिक मास में पड़ने वाली दिवाली के बाद में आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से उठते हैं। और इसीलिए देवता जितने भी गण होते हैं वो सभी उनके जो शयन मुद्रा में से जब वो उठते हैं वहां पर उपस्थित होते हैं, उनका वंदन करते हैं। उनके वंदन के समय जब भगवान विष्णु जी अपने मुद्रा में से उठते हैं तो सबसे पहले जिनका दर्शन करते हैं वो होती हैं माता लक्ष्मी जी। सबसे पहले जिनका दर्शन करते हैं वो होती हैं माता लक्ष्मी जी। और उठने के पश्चात जब वो अपना पहला कदम जमीन पर रखते हैं तो पहला कदम जो अपने दोनों हाथों में उठाते हैं उनका वो होते हैं भगवान कुबेर जी, जो कि धन के देवता हैं। ठीक कुबेर जी। और जो दूसरा कदम है वो माता लक्ष्मी जी अपने हाथों में लेती हैं। बहुत बड़ा दिन होता देवउठनी एकादशी, जिसे कि देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके घर में पैसे की कमी है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य आपके बीच में अटके हुए है, तरक्की नहीं मिल रही है, किसी चीज में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो देवउठनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी से उठते हैं, तब महादेव जी ने उन्हें कुछ वादे भी किए थे कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति इन खास उपायों को कर लेगा, गलती से भी कर लेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी। कि हे लक्ष्मी, तुम उनके साथ में जाकर के उनके घर में प्रवेश कर जाना। चाहे बेशक एक अंश माता लक्ष्मी जी का बैकुंठ में श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में हो, परंतु उनका एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। आपको शमी के पत्ते से ये उपाय करना होगा। जीवन भर आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी के से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये है देव दीपावली देवउठनी एकादशी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, आपके घर को धन संपदा से भर देगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था कि जो एक शमी का पत्ता होता है ना, वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और कुबेर जी कौन है? कुबेर जी जो माता लक्ष्मी जी का धन है, उनकी रक्षा करते हैं, वहां पर बेचते हैं। तो उसके लिए आपको धन संपदा की वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी के निवास के लिए आपके घर में सदैव विराजमान रहे, आपके घर के ऊपर कभी ना बढ़े, कभी लोन ना हो, कभी घर में धन की कमी ना रहे, तो देव दीपावली के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देवउठनी एकादशी के दिन और इसी दिन तुलसी का विवाह भी है। बहुत ही अद्भुत संयोग है। अगर आपने तुलसी विवाह वाली वीडियो नहीं देखी है ना, उसे जाकर के जरूर देखना। मैंने वो चैनल पर अपलोड की है। क्या क्या सामान चाहिए वो सारा सब कुछ जो जिन व्यक्तियों के घर में दीपावली के दिन, मतलब ये देव दीपावली के दिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के विवाह का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी सदैव उस घर में वास करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, उन्नति नहीं हो रही है, कर्जा नहीं बढ़ाना चाहते हो, लोन नहीं हो, कभी धन की कमी नहीं हो, तो देववटनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 शमी के पत्ते। ठीक गुरुदेव ने कहा, कोई भूलवश भी कर लेगा ना, उसमें भी उसका कल्याण हो जाएगा। 2 शमी के पत्ते कहाँ से तोड़ोगे? इस जगह। और ये पूरा का पूरा एक शमी का पत्ता है, तो ये तो हो गया 1-2 शमी के पत्ते। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना होगा।
जो दीपक होगा इसे आप तैयार करोगे गोल बाती का। किसका करोगे? गोल बाती का दीपक तैयार करना और इसके अंदर कोशिश करना गौ माता का शुद्ध घी भर सको, वरना देसी घी आप ले सकते हो। उसके पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ज्यादा नहीं, चुटकी भर लाल चंदन। अगर आपको पिसा हुआ मिल जाए बहुत अच्छी, वरना इसको घिस करके आपको काम में लेना है। और इसी के साथ थोड़ा सा कोशिश करना गाय माता का घी मिल जाए, इजीली मिल जाएगा। आप किसी भी डेयरी वगैरह की दुकान पे जाओगे आराम से मिल जाएगा गाय माता का घी। ज्यादा नहीं, आधा चम्मच भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना। देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास कब जाओगे? देवउठनी एकादशी के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इस दिन आप जो भी पूजन अर्चन करनी है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए यहाँ समर्पित कर दिया। उसके पश्चात जो आपने यहाँ पर 2 शमी के पत्ते लिए हैं, इन शब्द दोनों शमी के पत्तों को एक एक करके आपको घी में डुबोना है, यानी कि पूरे के पूरे पत्ते पर आपको अच्छे से घी लगाना है। घी लगा के पश्चात इस पत्ते को आपको अपने दाहिने हाथ से उठाकर के लाल चंदन में डुबो देना है, जिससे इसके ऊपर लाल चंदन अच्छे से लग जाएगा। जो एक शमी का पत्ता आपको इस तरीके से गाय के घी में डुबोकर लाल चंदन में डुबो करके पहला शमी का पत्ता आपको समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कैसे समर्पित करोगे? ध्यान से सुनना। जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ पत्तियां रहेगी कुछ इस तरह से, और जो दूसरी शमी की पत्ती है उसे भी घी में डुबोकर के लाल चंदन में डुबोकर के आप समर्पित करनी होगी शिवलिंग के ऊपर। लेकिन उसका क्रम यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। कैसे करके? जो खिला हुआ भाग रहेगा ना वो कुछ रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना, और डंडी आपकी तरफ रहेगी। ऐसे करके समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को खोलना और खोलने के पश्चात आपको कामना करना। कामना करने के पश्चात जो आपको यहाँ जलाधारी पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को टच करके अपनी धन संपदा की कामना महादेव जी के समक्ष में आपको रख देनी है। रख देने के पश्चात अपनी कामना करने के पश्चात जो आपने एक दीपक लिया था उस दीपक को प्रज्वलित करके सीधा आपको जाना होगा। कहाँ पर? किसी भी पीपल के पेड़ के पास। किसके पास जाओगे? पीपल के पेड़ के पास, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे देखिए, पहला तो क्या है? देवउठनी एकादशी है। दूसरा क्या है? इस दिन गुरुवार भी है। बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उसको वहां पर जो व्यक्ति प्रज्वलित कर देगा ना उसके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होती है। ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना। गेहूं के, चावल के, किसी के भी दाने जरूर रखना इस दीपक के नीचे, ठीक है ना। इस वाले उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है उनकी समस्त मनोकामनाएं धन से संबंधित पूरी जरूर होती है। व्यापार अच्छे से चलता है, सब कुछ अच्छा होता है। ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये भी धन संपदा की वृद्धि के लिए ही है, धन प्राप्ति के लिए है। जो उपाय आपको पसंद आ जाए वो वाला उपाय कर सकते हैं। ये वाला जो उपाय है आप घर पर ही करना है आपको। ये दूसरा वाला उपाय, धन संपदा हमेशा आपके घर में रहेगी। माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में रहेगा। इसके लिए आपको एक स्टील का लोटा चाहिए। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको तांबे के अलावा कोई सा भी लोटा ले लेना, कोई सा भी। मैंने यहाँ स्टील का लोटा लिया है। इसके अंदर आधा भरना दूध, दूध जिसका किसका भरोगे? गाय माता का। और आधा भरना जल, अपने घर का दूध भर दिया और जल भर दिया तो ये कलश तो तैयार हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए होगी देसी घास दूध, जो दूरवा होती है ना, देसी दूरवा, वो आप ले लेना। जब भी आप दूरवा ले 3, 5, 7, 11 इस क्रम में आप लिया कीजिए, ठीक इस तरीके से लेना। और उसके पश्चात काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको पीछे से यहाँ पर मोली से बांध देते हैं। ध्यान रखना, कभी भी दूरवा को मोली से न बांधा जाता है, इससे आपको दोष लगता है। दूरवा को हमेशा दूरवा से ही बांधा जाता है, ठीक
है ना। एक दूरवा एक्स्ट्रा लेना और उससे बांध देना। बांध देने के पश्चात ये जो दूरवा है इसे भी आपको इसी वाले कलश में ऐसे करके डाल देना है। डाल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पकड़ने वाला हिस्सा है ना उसे पीछे की तरफ रखना। यहाँ पर शाम के समय जब देव दीपावली का दिन आएगा ना, यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय रात्रि में आपको ये करना है। कलश तैयार कर लिया। एक दीपक आपको तैयार करना होगा, ध्यान से सुनना। इसी एक दीपक के अंदर दो बाती आपको लगानी है। ध्यान रखना, दो बाती, एक होगी गोल बाती और एक होगी लंबी बाती। ध्यान रखना, जो गोल बाती होगी वो होगी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के लिए, और जो लंबी बाती होगी वो होगी माता लक्ष्मी के लिए। एक ही दीपक में आप उन दोनों का मिलन करवाते हुए इस दिन एक ही दीपक में आपको ये लगानी है। लगा दोगे। थोड़े से चावल लेना और इन्हें केसर में भिगो करके आपको रख लेना है। थोड़े से चावल, कोई गिनती फिक्स नहीं है, थोड़े से चावल ले लेना। अक्षर ठीक है ना। अब शाम के समय देव दीपावली के दिन आपके घर में जो भी श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, जैसे आपके पास में लड्डू गोपाल जी है उनके पास में करना है, या फिर आपके घर में सत्यनारायण जी की तस्वीर है उनके पास में करना है। कहने का मतलब जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है वहां पर आपको क्या करना है, इस दीपक को पहले प्रज्वलित करना है उनके समक्ष में घर के मंदिर में ही। और इसके नीचे जो आसन लगाओगे ना वो लगाओगे केसर वाले चावल का। दोनों जो बत्तियां आपने इसके अंदर लगाई है उन्हें प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो कलश है उसे उसके समक्ष में रखना जिसके अंदर आपने दूर्वा डाली हुई है, और माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से कामना करना कि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना रहे। हमेशा माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी घर में हमेशा विराजमान रहें। ऐसी कामना करने के पश्चात इस दूर्वा को हाथ में लेना है और जो ये कलश का जल है ना एक एक बार डुबोना है और उनकी तस्वीर पर आपको छींटे मारना है। कितनी बार छींटे मारना है? 108 बार। ध्यान रखना, हर एक छींटे के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अगर आपको ये आता है, भगवान विष्णु जी का तो ये कर लेना, वरना जो ओम महालक्ष्मी मंत्र है माता लक्ष्मी जी का उस मंत्र का स्मरण करते हुए हर एक छींटे के बाद 108 छींटे आपको मारने हैं। है ना। 108 छींटे आपको लगाने हैं। उसके पश्चात जो भी जल यहाँ पर बाकी का रह जाए उस जल को आप वहां का वहीं ऐसा का ऐसा ही रख देना। दूसरे दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इसे सींच देना। और ये जो दीपक आपने तैयार किया है ना, इन दोनों दीपक को, इस दीपक को अपनी हथेली पर लेकर के और आपको इनकी आरती करनी है। देव दीपावली के अपनी कामना करना। पूरे समस्त परिवार के व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये वाला काम जिस घर में हो जाता है ना उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। यहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का मिलन करवाते हो। एक ही दीपक में दो बातें लगा कर के बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपकी काफी तरक्की के बाद में भी नौकरी नहीं लग रही है, करने के बाद में भी कोई कार्य है काफी समय से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, नौकरी कर रहे हो पदोन्नति नहीं हो रही है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो फिर भी उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो खूब सारी मेहनत करने के बाद में भी अगर आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ना, तो आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय को किसी भी विशेष तिथि के दिन करना। अब इससे ज्यादा विशेष तिथि तो हो नहीं सकती क्योंकि देवउठनी एकादशी है। ठीक है, वरना आप इसको किसी सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। कौन सा लाल चंदन लेना है? पीसा हुआ। थोड़ा सा लेना है कौन सा? पीला चंदन। पीला चंदन। और आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हो उसमें से, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सब पहले सुन लीजिए कब करना है। इस वाले उपाय को सुबह या शाम जब आप करना चाहो तब आप कर सकते हो। देव दिवाली के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन जब आप करना चाहते हो तब आप कर सकते हो। सबसे पहले जो पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना।
उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में जो एक रिंग फिंगर होती है, देखिए चिट्ठी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है ना, रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, उसे सबसे पहले आपको डुबोना है इसके अंदर, लाल चंदन के अंदर। और उस लाल के अंदर डुबो करके आपको जलाधारी पर कहीं पर भी 7 बिंदियां लगानी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए कहीं पर भी लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं पर भी आप लगा देना, ठीक है, जलाधारी पर। उसके पश्चात उसी वाली उंगली को बिना धोए किसमें डुबोना है, पीले चंदन में है ना। और पीले चंदन में डुबोने के पश्चात इस पीले चंदन की वापस नहीं लेना, केवल एक बार डुबोना है आपको। अब उसके बाद में इस पीले चंदन की आपको 5 बिंदियां लगानी है माता अशोक सुंदरी पर, ठीक है ना। ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं लाल कलर से बता देता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से आपको 5 बिंदियां जो है माता अशोक सुंदरी पर लगा देनी है। इसका भी एक क्रम है, आपको उंगली धोनी नहीं है कि आप जब पीला चंदन लिया है उसके पश्चात जब आप लाल चंदन लिया है उसके बाद पीला चंदन लेंगे तो उंगली को धो लेंगे, धोना नहीं है बिल्कुल भी, उसी उंगली को डुबो करके रखना है, वापस से आपको चंदन लेना नहीं है। अगर आपने पहली बिंदी लगाई, दूसरी बिंदी लगाई में चंदन नहीं बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 बार यहाँ पर टच करना है, ठीक है ना। उसी उंगली से बार बार चंदन नहीं लेना है। उसके पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं वो शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, लेकिन उसका एक क्रम है। जितने भी बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उन सभी की डंडी विपरीत दिशा में रहेगी। जैसे पहली बेलपत्र आपने ऐसे समर्पित कर दी, दूसरी बेलपत्र आपको ऐसे समर्पित कर देनी है, तीसरी बेलपत्र की डंडी आपको इस तरफ में रख देनी है, चौथी बेलपत्र की डंडी आपको इस तरफ में रख देनी है, और पांचवी बेलपत्र की आपको ऐसे रखनी है। कहने का मतलब ये है, हर एक बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशाओं में रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी जो भी तरक्की, नौकरी के लिए जो कामना करने आए हो वो कामना विनती करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि मेरा बाबा इस साल जो आपको देगा ना, और इस साल में जितना देगा, इस वीडियो पर आकर के जरूर बताना। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसन भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।